मैं एहसान ताबिश आपकी खिदमत में आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल कहता हूँ। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों ने कहा कि 55 दिनों का जो तजुर्बा लॉकडाउन में हुआ है उसे बयान करूं। क्या बयान करूं? सड़कों पर बेबस मजदूरों का कर बयान करूं या सरकार की नाकामी बयान करूं या मरती हुई इंसानियत का नोहा सुनाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बदलते भारत में ये क्या हो रहा है। कमल के चक्कर में हम सब दलदल में धंसते चले जा रहे हैं और हाथ बढ़ाने वाला कोई नहीं। मगर ऐसी सूरत हाल में कुछ लोग हाथ बढ़ाकर धंसते हुए लोगों को जीवन देने की, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार तमाशा देख रही है। ये अफसोसनाक अमल है और दुनिया बदलते हुए भारत में लोगों की बेबसी पर खून के आंसू बहा रही है। हम कहां जा रहे हैं? आने वाला दिन भयानक होगा, बहुत भयानक होगा। कोरोना वायरस पर सरकार नाकाम हो चुकी है। उसके रोकथाम के लिए उसने कुछ नहीं किया, बल्कि कोरोना वायरस को फैलने में मददगार साबित हुआ। आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागेंगे। 55 दिनों तक बस मैं यही सोचता रहा। सड़कों पर प्रवासी मजदूर दर्द का बोझ उठाए पैदल चलते नजर आए, किसी के रोकने से भी नहीं रुके। मजदूरों का नहीं रुकना खतरे से खाली नहीं। आने वाला वक्त खतरा भरा होगा। बगैर सहूलत के रास्ते पर निकलना, सरकार का तमाशा देखना, गोदी मीडिया का हिंदू मुस्लिम करना, समाज को तोड़ने का काम करना, नफरत के जहर का बीज बोना बदलते भारत के लिए नुकसानदायक साबित होगा। एक घर में दर्द होगा, एक उंगली जख्मी होगी तो दूसरी उंगली को भी दर्द होगा। एक घर जलेगा तो सबका घर जलेगा। और ऐसा हुआ। 1500 गरीबों की झोपड़ियां जल गईं। 15,000 गरीब मजदूर झोपड़ी में रहने वाले बेघर हो गए। गरीब सड़कों पर बेसहारा सफर पर निकल पड़े।
और सरकार जश्न मनाती रही, और सरकार जश्न मनाती रही। वाह, बदलते भारत का यही सच है, और लिखारी लिख रहा है इस सच को। आने वाली नस्ल याद करेगी 47 का मंजरनामा देखने का मौका मिला। भूखे प्यासे, थके हारे प्रवासी मजदूर के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। उनकी मदद कीजिए, उनका हौसला बनिए। नफरत के पुजारी से होशियार रहिए। मक्कार और बाहरी सरकार गरीबों की दुश्मन है। हिसाब लेने का वक्त है। जब भी हिसाब लेने का वक्त आए, हिसाब लीजिए। अब खामोश रहने का वक्त नहीं है, हिसाब लेने का वक्त है। हिसाब लीजिए। बदलते भारत में नाकामी का जश्न मनाने वालों, होश में आओ और होश में आकर देखो कि माँ पैदल चलकर जब अपनी धरती पर अपने गांव के करीब पहुंचती है तो प्लेटफॉर्म पे मर जाती है, और उसका छोटा नन्हा सा बच्चा उसे उठाने की कोशिश करता है। वो नहीं जानता कि माँ अब नहीं उठेगी, माँ सो गई है। माँ ना उठने के लिए सोई है। बदलते भारत में तुझे छोड़ गई है कि तू इस मरी माँ का हिसाब मांगेगा। हिसाब तो देना होगा, हिसाब तो देना होगा, और भगवान हिसाब ले रहा है। कहकर दिल्ली को जला डाला गया, मजलूमों की दुकानों को नजरआतिश कर दिया गया, मॉब लिंचिंग के नाम पर मासूमों को मार डाला गया, नजीब लापता हो गया, आज तक उसका पता ना मिल सका। भगवान देख रहा है। एक आपदा कोरोना ने पूरी दुनिया को घरों में बंद कर दिया। भगवान की लाठी बेआवाज है, और भगवान की लाठी से जालिम बच ना सकेगा। बच ना सकेगा, बच ना सकेगा। बदलते भारत में गरीबों के लिए काला दिन है, और अमीरों के लिए जश्न का दिन है। अमीर जश्न मना रहे हैं, गरीब के तलवे छाले ज़दा हैं, खून रिस रहा है, और भूखे प्यासे अपने गांव तक पहुंचना चाहते हैं, और सरकार सियासत कर रही है। 55 दिन में 2 तरह के लोग नजर आए, एक तमाशा देखने वाले और एक भूखे प्यासे अपने घर पहुंचने के लिए रास्ते में मरते हुए, पटरियों पर मरते हुए और सड़कों पर खून बहाते हुए नजर आए। नई नस्ल इंतशार का शिकार नजर आई। ऐसी सूरत हाल में कुछ लोग
इन प्रवासी मजदूरों की मदद करते भी नजर आए। इंसानियत अभी भी जिंदा है। इस इंसानियत को जिंदा रखने के लिए हम सबको कोशिश करनी है। ऐसी सूरत हाल में हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ें और एक ताकत बन जाएं कि अब हमें अपनी जंग खुद लड़नी है। प्रवासी मजदूर को भी होश में आना चाहिए और उन्हें अपनी अहमियत मनवाने के लिए अब जागना ही होगा। चंद सिक्कों, चंद रुपयों की खातिर एक शराब की बोतल पर नहीं बिकना होगा, नहीं बिकना होगा। मैं क्या बोलूं? अब फ्रस्ट्रेशन का दौर शुरू हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन के इस दौर में हमें खुश रहना है, खुशी का माहौल पैदा करना है, एक दूसरों का सहारा बनना है। अगर ऐसा नहीं किया तो बदलते भारत में हम सब के सब कोरोना पॉजिटिव होंगे। 55 दिनों का तजुर्बा ये बताता है कि कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। सरकार को इसकी फिक्र नहीं है। सरकार सियासत कर रही है और सियासत करती रहेगी और हमें